और कोई भी आदमी, हम जैसे आदमी या कोई भी एजेंसी या कोई भी एडवर्टाइजर या कोई ऐसे बंदे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस को डिजिटल बनाइए, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाइए। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का क्या मतलब होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक्चुअल इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। और साथ साथ मैं अपने एक क्लाइंट का आपको केस स्टडी भी दूंगा जिससे आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसी भी बिजनेस को कैसे हम लोग ऑनलाइन लेकर के जाते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बिजनेस का ऑनलाइन जाना मतलब आपके बिजनेस को डिजिटलाइज्ड करना, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं आपको पूरा स्टेप 1 बाय 1 समझाने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि पूरे प्रोसेस को आपके साथ शेयर करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। सपोज कर लो कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप जो है कि एजुकेशन सेक्टर में डील करते हो, आप किसी भी टाइप का ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको सेल की रिक्वायरमेंट है, आपको आपके ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है और आपको किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने की जरूरत है, तो मैं उसके पूरे प्रोसीजर को बताता हूं कि एक्चुअल इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले सपोज कर लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट, सर्विसेज या आप एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रहे हो जो आपके पास है, राइट। या जो है कि आपका एक कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या और भी ऐसी चीज जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका है और मैंने बताया कि इसको आपको ऑनलाइन लेकर के जाना है, राइट। ऑनलाइन लेके जाने का मतलब, तो यहां पे चीजें जो अभी तक आप लोगों के समझ में या मैक्सिमम मैं अगर आपसे बात कहूं तो लगभग 80% बिजनेसमैन को बिजनेस ऑनलाइन और बिजनेस डिजिटलाइज करने का मतलब वेबसाइट के बारे में होता है। मतलब उनका जो कंसर्न होता है वो कंसर्न होता है वेबसाइट, राइट। सेकंड कंसर्न होता है फेसबुक पे पोस्ट डालना। थर्ड होता है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। एक्चुअल में 80% बिजनेसमैन जिनको की बिल्कुल जरूरत है, चाहे वो लोकल बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कंट्री लेवल बिजनेस कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री बिजनेस कर रहे हो, उनको आज के टाइम में डिजिटल होना चाहिए। लेकिन 80% ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने का मतलब वेबसाइट बनाना है, फेसबुक पे पोस्ट करना है और इंस्टाग्राम पे रील बनाना है। मतलब उनको ये समझते हैं कि यही जो है कि ऑनलाइन लेके जाना है। डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का मतलब है कि आपके बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन भी कहीं दिख रहा है, आपकी जो ब्रांडिंग है वो ऑनलाइन भी कहीं आ रही है और उस ब्रांडिंग से आपकी क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, उस ब्रांडिंग से, उस डिजिटल प्रेजेंटेशन से आपके बिजनेस का क्या ग्रोथ होता है। सही मायने में बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का मतलब होता है, राइट। अब मान करके चलिए कि आपने एक वेबसाइट बनाया, बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जाम्पल को एकदम बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा भी और आप उसको समझिए। सपोज कीजिए कि दो डॉक्टर हैं, राइट। एक है डॉक्टर ए कुमार, राइट, और एक है डॉक्टर पी कुमार, राइट। समझिए बिल्कुल एकदम, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसका जवाब खुद से पूछिए तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का मतलब होता है वो क्या है और उसका क्या बेनिफिट है, राइट। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा
कि अगर आप 70-30 के रेशियो को अगर आप मानते हैं, 70-30 का रेशियो मैं क्या समझा रहा हूं, 70% और 30% के मतलब क्या है बिजनेस में, इसकी इस चीजों को मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं और मैं समझाता हूं। देखो, आपका अगर सपोज कर लो कि आप एक मोबाइल का दुकान कर रहे हो किसी भी लोकल एरिया में, राइट, तो उस दुकान तक पहुंचने के लिए जो लोग हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग आपके दुकान तक पहुंच रहे हैं जो डिजिटल अवेयर नहीं है या जो डिजिटली चीजों को नहीं जानते हैं। मतलब ओल्ड एजेस जो हमारे बैक जनरेशन थे, वो जनरेशन जो है कि किसी भी बिजनेस को रीच जो है बाय फुट करते हैं, मतलब जा करके करते हैं, राइट, चल के जाते हैं उस बिजनेस पे और देखते हैं बिजनेस को, तभी उसको उसकी ट्रूथता और उसकी जो कि रियलिटी उसको समझ में आती है। लेकिन 70% अब ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, किसी भी सर्विस को लेने से पहले, किसी क्लिनिक पे जाने से पहले, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले, कहीं पे ट्रैवल करने से पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं उससे रिलेटेड सर्विसेज का, राइट। और ऑनलाइन सर्च करने के बाद अगर उसको ऑनलाइन सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो ही वो वहां पे जाते हैं। मैं उसी का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। मान के चलिए कि हमें जरूरत है एक डेंटिस्ट की, राइट, जो हमारे एरिया में डेंटिस्ट है, हमें उसकी डेंटिस्ट की जरूरत है। और डेफिनेटली ये डेंटल क्लिनिक जो होते हैं वो लोकल एरिया में ज्यादा चलते हैं। मतलब लोकल का कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली में हो तो डेफिनेटली दिल्ली के 5-10 किलोमीटर के अंदर का जहां पे आपका क्लिनिक है उसके 5-10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पेशेंट हैं वो आपके रिलायबल पेशेंट होते हैं और वो आपके पास आएंगे, राइट। वहीं पे मैं बात करता हूं, एक डॉक्टर ए कुमार है और एक डॉक्टर बी कुमार है, ठीक है। ए भी मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको किसी के नाम से नहीं जोड़ना है, राइट। मैंने बोला कि इनके पास 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। मैंने क्या बोला कि इनके पास 25 ईयर्स+ का एक्सपीरियंस है। इसके बाद इनकी जो एज है वो 65+ ईयर्स है। चलो मैं इसको 50 ईयर्स कह देता हूं। इसकी जो एज है वो 50 ईयर्स है। डेफिनेटली इनके जो नॉलेज है वो ग्रेट है, राइट। इसके जो वर्क करने का प्रोसीजर है इसको भी मैं 5/5 देता हूं, राइट, 5/5 देता हूं। मतलब डॉक्टर ए जो एक डेंटिस्ट हैं जिसके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 50 साल उनका एज है और साथ के साथ जो है कि उनके पास ग्रेट एक्सपीरियंस है, 5/5 का जो है कि उसकी रेटिंग है, पेशेंट रेटिंग है, पेशेंट उनसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। सेकंड, एक डॉक्टर बी कुमार है जिनके पास ओनली 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। एंड इनका जो एज ग्रुप है वो 35 ईयर है। अभी जो है कि सपोज कर लीजिए कि अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 साल के एक्सपीरियंस में ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस होगा इनके पास, ये मैं नहीं मान सकता हूं, राइट। और इनकी जो रेटिंग है वो मान के चलिए पेशेंट रेटिंग 3/5 है, सॉरी 5/3 है, ठीक है। चीजें यहां पे है, ओके। अभी तक अगर हम बैक जनरेशन में चलें, मतलब 2004, 5, 6, 8, 10, मतलब 2018 तक, 2018 तक अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप पहले पता करेंगे जिस डॉक्टर का एक्सपीरियंस, जिस डॉक्टर का एज, जिसकी ट्रीटमेंट क्वालिटी वो बेस्ट होगा, आप वहां पे जाएंगे। 2018 से पहले आप डेफिनेटली डॉक्टर ए कुमार के पास जाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पता करते, आप घूम करके मेडिसिन शॉप से, लोगों से पता करके आप वहां पे जाते हैं। आज के दौर में अगर आपके घर में कोई ऐसा डेंटल पेशेंट है जिसको डेंटल क्लिनिक की जरूरत है, वो सबसे पहले आते हैं कहां पे? गूगल पे, ठीक है। कहां आते हैं? गूगल पे, और वो सर्च करेंगे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। उन्होंने क्या सर्च किया? बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। सर्च करने के बाद
गूगल पे टॉप नंबर पे डॉक्टर बी कुमार आते हैं। कौन आते हैं? डॉक्टर बी कुमार आते हैं, राइट। और वहां पे इनकी टोटल चीजें दी होती है, इसका एक्सपीरियंस, इसकी रेटिंग, राइट, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स इन्होंने दिए, इसके कुछ टेक्निकल वर्क होते हैं जो हमें करना होता है, राइट। सभी कुछ आपको यहां पे मिल जाता है। आपको गूगल पे जब आप देखते हैं तो ये आपको कहीं नहीं दिखते हैं, राइट, ये कहीं नहीं दिखते हैं। आप खुद अपने आप से सोचिए कि जब आप बेड पे बैठ करके एक डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं और आपको डॉक्टर बी कुमार दिख जाते हैं, उनकी रेटिंग दिख जाती है, राइट, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख जाते हैं, एक्सपीरियंस दिख जाता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ए कुमार आपको गूगल पे कहीं नहीं दिखते हैं, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आपको पता नहीं होता। तो आप खुद से सोचिए कि आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबसे पहले किन को रेफर करेंगे। बात की बात है कि आप इसके क्लिनिक पे जाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, पेशेंट रिव्यू अच्छा नहीं है या जो भी है आपको, लेकिन आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि आप जो है कि मतलब डॉक्टर बी कुमार के पास पहले जाना पसंद करेंगे, और अगर ऑनलाइन बुकिंग का कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसी बेड पे बैठ करके ऑनलाइन बुक भी कर लेंगे। ये आज के 70% लोगों की जो है कि वो नेचर हो चुका है ना, उसके आदत में ऐसा बन गया है कि वो बेड पे बैठ करके ही सारी चीजों को करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बात अब ये आती है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये ऑनलाइन फर्स्ट नंबर पे दिख जाते तो डेफिनेटली इसके जो बिजनेस ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। क्यों? कि इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, एज ए डॉक्टर है, ग्रेट एक्सपीरियंस है, 5:5 का मैनुअल जो है कि इसकी रिपोर्टिंग है, तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ जो है कि कंपैरिजन टू दिस बहुत फास्ट होता, ठीक है। तो अब आप समझिए कि किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट करने का पहला बेनिफिट ये खुद से आपको, अगर आप बिजनेसमैन है तो इसको आपको खुद से सोचना है, ना कि मतलब किसी के बारे में, किसी के बहकावे में, किसी एजेंसी के बात में और मेरे बात पे आना है। आपको इन चीजों को समझना है, टेक्निकल चीजों को समझना है, ठीक है, कि इसको ऐसा किया जा सकता है। कोई भी लोकल बिजनेस अगर आप करते हैं तो मेरा एक एडवाइस है कि आप गूगल माय बिजनेस पे अपने बिजनेस को जरूर रजिस्टर्ड करें। और अगर आपको अपने बिजनेस को गूगल पे रजिस्टर्ड करने नहीं आता है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, राइट। मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा और गाइड करूंगा प्रॉपर तरीके से कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है कि प्रोडक्ट, सर्विस या कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो डिजिटल लेके जाने का मतलब सिर्फ जो है कि आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और वेबसाइट बना लेने से नहीं है, राइट। डिजिटल जब कोई एजेंसी या मैं या कोई अदर पर्सन आपसे ये बात करता है कि आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाएंगे, आपके बिजनेस को डिजिटलाइज करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि आपको वहां से रेवेन्यू आने वाला है। मतलब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करके देने वाला हूं जो आपके बिजनेस के लिए लीड ला करके देगा, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, आपके प्रोडक्शन बेसिस पे, आपके प्रोडक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आपको ईयरली ग्रोथ देगा। हम लोग एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं। अगर आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करवाने में इंटरेस्ट है और आप बिजनेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड चीजें चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो ये भी मैं प्रोवाइड करता हूं। इसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर देंगे ट्रेनिंग, मैं आपको प्रॉपर गाइड इसका दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है और किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का।